Good afternoon, friends. Myself, Jansari Kishore. Today, I will teach in Standard 9, main book Beehive, chapter number 9. The name of the chapter, The Bound of Love. In last lecture, I have completed 18 points. Now, in this lecture, I will start from the point number 19. The following the return journey of to Bangalore. तो ये क्यूरेटर ने बता दिया कि भाई जो सुपरिटेंडेंट है, अगर वो चाहता है, अगर वो परमिशन दे तो ये ब्रूनो आपको, यानी जो बाबा है उसको वापस आप ले जा सकते हो। तो ये जो राइटर और उसकी वाइफ है वो डायरेक्ट बेंगलोर एंड विजिट टू सुपरिटेंडेंट्स बंगलो, वो डायरेक्ट सुपरिटेंडेंट के बंगलो पर उनसे मिलने के लिए वहाँ पहुँच गए। अ टीयरफुल प्लीडिंग, राइटर की जो वाइफ थी वो बहुत ही टीयरफुल प्लीडिंग, रोते रोते बहुत ही जैसे प्लीडिंग यानी रिक्वेस्ट की, बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, बाबा और मैं एक दूसरे के बिना हम वरीड रहेंगे, चिंतित रहेंगे, हम जी नहीं पाएंगे। यानी जो चीज़ थी, जो रील में उनके बीच में जो एफेक्शन था, लव था, ये सुपरिटेंडेंट को बताया। विल यू प्लीज़ गिव मी बैक टू मी, गिव हिम बैक टू मी, क्या आप मुझे उसको वापस दोगे, यानी बाबा को वापस दोगे, इस तरह से उन्हें रिक्वेस्ट की। ही वॉज काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड, ये जो सुपरिटेंडेंट था वो बहुत ही काइंड हार्टेड मैन था और उसने परमिशन दे दी। नॉट ओनली दैट, ओनली परमिशन नहीं, बट ही रोट टू द क्यूरेटर, उन्होंने क्यूरेटर को जैसे लिख कर भेजा, टेलिंग, उसको कहा कि टेल हिम टू लैंड अस अ केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बेंगलोर। उन्होंने कहा कि भाई आप क्या करना, एक केज भेजना और आप ही लोग क्या करना, उसको ट्रांसपोर्टिंग यानी वहाँ से जू से लेकर उनके घर तक आप ही लोग क्या करो, उसको पहुँचा दो। इस तरह से जू में से पिंजरे में या कैरेज में रख कर, केज में रख कर उसको घर पर पहुँचाने का भी सुपरिटेंडेंट ने ऑर्डर दे दिया वहाँ पर क्यूरेटर को। ओके, तो यहाँ पर हमने ये सीखा ये 19 पॉइंट में कि ये राइटर और उसकी वाइफ, जैसे क्यूरेटर ने कहा कि अगर वो क्यूरेटर ने कहा कि अगर सुपरिटेंडेंट ये चाहता है, अगर उसकी परमिशन मिल जाए तो आप बाबा को अपने साथ लेकर जा सकते हो। तो ये परमिशन के लिए ये राइटर और उसकी वाइफ डायरेक्ट सुपरिटेंडेंट के बंगलो पर पहुंच गए। वहाँ पर ये राइटर की जो वाइफ थी उन्हें रोकर बहुत ही रिक्वेस्ट की और कहा कि भाई मैं और ये बाबा दोनों एक दूसरे के बिना रह सकते नहीं हैं। तो उनकी पूरी बात को सुनकर ये जो सुपरिटेंडेंट था वो बहुत ही काइंड हार्टेड पीपल था, उसने परमिशन दे दी। उन्होंने एक लेटर भी लिख कर दिया क्यूरेटर को कि ये जो बियर है उसको पिंजरे में रखकर बेंगलोर में उनका जो घर है वहाँ घर तक आपको क्या करना है, उसको पहुँचाना है। इस तरह से उनको लिख कर दे दिया। नाउ 20 देखिए, बेक वी वैन टू मैसूर अगेन, हम लोग फिर से मैसूर गए, आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर, ये जो लेटर हमने सुपरिटेंडेंट के ने जो लिखकर हमको दिया था वही लेटर उन्होंने वहाँ पर क्यूरेटर को दिया। बाबा वॉज ड्राइवन इनटू अ स्मॉल केज, बाबा को एक छोटे पिंजरे में रखा गया, एंड होस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार, और वो पिंजरा कार के ऊपर रखा गया। द केज वॉज टाइड सिक्योरली, ये जो केज था उसको एकदम सिक्योरली बांधा गया, मजबूताई से बांधा गया कि जिसकी वजह से बीच में गिर नहीं जाए। एंड स्लो
and carefully written journey to Bangalore was accomplished. तो ये बाबा को लेकर ये लोग अपने घर पर वापिस आए। केज कार के ऊपर बांध दिया था और केज में ही बाबा को रखा था। वो स्लोली और केयरफुली बाबा को अपने साथ अपनी कार में ही, ओके, कार के ऊपर पिंजरा का था उसमें ही उसको बिठाकर घर पर लेकर आए। इस तरह से वो लोग घर पर पहुंच गए। ओके, सो 20 पॉइंट हमने सीखा कि ये राइटर और उसकी वाइफ वापस बेंगलोर से मैसूर गए। वहाँ पर जू अथॉरिटी को बताया कि भाई हमें जो सुपरिटेंडेंट ने उन्हें परमिशन दे दी है। लेटर जो दिया था उनको दिया। लेटर को देखकर ये जो क्यूरेटर था उसने एक छोटा पिंजरा लिया जिसमें ये बाबा को बिठाया और वो पिंजरा कार के ऊपर एकदम टाइटली बांध दिया कि जिसकी वजह से उन लोगों को कार में ले जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद राइटर उसकी वाइफ ये बाबा को लेकर बहुत ही स्लो और केयरफुली रिटर्न जर्नी यानी वापस बेंगलोर आ गए, यानी बाबा को लेकर आ गए। नाउ सी द 21 वंस होम अ स्क्वाड ऑफ coolies were engaged for special work in our compound। अभी उसको घर में नहीं रख सकते तो उन्होंने एक स्पेशल जगह जो उनका कंपाउंड था, बहुत ही ओपन जो स्पेस थी, वहाँ पर उन्होंने एक आइलैंड जैसा बनाया। एंड आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, बाबा के लिए एक स्पेशल जैसे आइलैंड बनाया गया। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड। ये जो आइलैंड था वो 20 फीट लॉन्ग और 15 फीट वाइड था। एंड वॉज सराउंडेड बाय ड्राई पिट, और उसके आसपास उन्होंने एक पिट यानी खड्डा बना दिया। और मॉक्स 6 फीट वाइड, वो जो खड्डा था वो भी कितना 6 फीट वाइड बनाया। एंड 7 फीट डीप, और 7 फीट डीप बनाया कि जिसकी वजह से ये जो बियर है उसमें से बाहर निकल पाए नहीं। और उसके बाद अ वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड फाउल वॉज ब्रॉट एंड पुट ऑन द आइलैंड फॉर बाबा टू स्लीप एट नाइट। उसके बाद वो आइलैंड पर एक वुडन बॉक्स रखा, यानी एक घर बनाया बाबा का कि जिसमें नाइट को उसको घर पे यानी उसमें रूम में जाकर क्या करे वो सो सके। स्ट्रो वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म। उसके अंदर यानी जो वुडन बॉक्स था उसके अंदर स्ट्रो क्या रखा, स्ट्रो यानी लकड़ियाँ, कि जिसकी वजह से उसको वार्म यानी गर्माश मिले। एंड हिज बेबी द gnarled स्टम्प अलोंग विथ हिज गन। उसकी गन, उसका जो स्टम्प कि जिसको वो बेबी की तरह रखता था, यानी उसके जितने भी खिलौने थे जिससे वो खेलता था, वो हर एक चीज़ वो उसके साथ वो आइलैंड पर रख दी कि जिसकी वजह से वो पूरा दिन उनके साथ क्या करे, खेलता रहे। द पीस ऑफ बैम्बू both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo were kept back for him to play with। तो a piece of bamboo, एक बैम्बू का पीस, both of which had been sentimentally preserved, वो जो बैम्बू का पीस था वो उसके साथ बहुत ही सेंटिमेंटली अटैच्ड था, जो इतने टाइम से उन्होंने प्रिजर्व करके रखा था। जब वो जू पर गया था तब तो वो भी उसका एक प्ले थिंग्स थी, उसकी खेलने की चीज़ थी, वो भी उसको वहाँ पर रख दी कि जिसकी वजह से उसके साथ वो खेलता था, तो अभी भी वो उसके साथ खेल पाए। यानी उसके जितने भी खिलौने थे कि जो खिलौनों से वो पहले खेलता था वो सब खिलौने
वहाँ पर वापस उसके ये जो आइलैंड बना उस पर रख दिए कि जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से खेल पाए। ओके, तो यहाँ तो 21 पॉइंट कंप्लीट होता है। 21 पॉइंट में देखा कि ये जो राइटर है उन्होंने उसके घर के बाहर एक कंपाउंड था जिसमें एक आर्टिफिशियली आइलैंड क्रिएट किया। आइलैंड बनाया ओनली फॉर द ब्रूनो के लिए, यानी बाबा के लिए, जो 20 फीट लंबा, 15 फीट वाइड, और उसके आगे उन्होंने ऐसा खड्डा कर दिया, 6 फीट वाइड खड्डा किया और 7 फीट डीप ऐसा खड्डा कर दिया कि जिसकी वजह से ये जो बाबा है उसमें से बाहर निकल नहीं पाए, कि जिसकी वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं होए। ओके, वो आइलैंड पर एक वुडन बॉक्स यानी एक घर जैसा बनाया कि जिसमें ये जो बाबा है नाइट को आराम से अंदर सो सके। वहाँ पर नीचे स्ट्रॉ बिछा दिए कि जिसकी वजह से उसको वार्मथ यानी गर्माश मिले। यानी इस तरह से जो जो चीज़ उसको पसंद थी वो सब उसके जो पहले के खिलौने थे जिससे वो खेला करता था, जो अभी तक संभाल के रखा था, जब वो जू पर गया तब, यानी पहले वो जो इससे खेलता था लेकिन जू पर जाने की वजह से वो सब खेल नहीं पाए, वो सब जो खिलौने थे वो सब चीज़ संभाल के रखी थी, वो पूरी चीज़ें उन्होंने वो आइलैंड पर रख दी कि जिसकी वजह से ये जो बाबा है पूरा दिन उनके साथ क्या करे, खेल सके। नाउ सी द पॉइंट नंबर 22। इन अ फ्यू डेज द कोलीज होइस्टेड द केज ऑन द आइलैंड एंड बाबा वॉज रिलीज्ड। ओके, ये बनाने के बाद वो केज वहाँ पर आइलैंड पर क्या किया, उन्होंने होइस्ट किया, वहाँ पर रख दिया और पिंजरा खोल दिया कि जिसकी वजह से बाबा को एक नया घर मिल गया। ही वॉज डिलाइटेड, बाबा खुश हो गया। स्टैंडिंग ऑन हिज हाइंड लेग्स, वो अपने पीछे के पैर पर वो खड़ा रहा। ही पॉइंटेड हिज गन, उन्होंने अपनी गन निकाल के जैसे पॉइंटिंग की। एंड क्रेडल हिज बेबी, और अपनी बेबी को जैसे वो क्रेडल यानी झूले खिला रहा था। माई वाइफ स्पेंड आवर्स सिटिंग ऑन अ चेयर देयर वाइल ही सेट ऑन हर लैप। तो मेरी वाइफ है वो बहुत सारे घंटे वहाँ पर चेयर पर बैठी रहती और वो जो बाबा था वो उनकी गोद में जिसे बैठता था। ही वॉज 15 months ओल्ड, ये जो बाबा था वो ओनली 15 महीने का था। एंड प्रिटी हैवी टू, लेकिन बहुत ही प्रिटी था और बहुत ही ज़्यादा हैवी था, क्योंकि उसकी जो एनिमल था और उसकी हाइट और वेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था। तो 15 महीने का था लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी और हैवी था। यहाँ पर 22 पॉइंट कंप्लीट होता है। इसमें हमने सीखा कि ये राइटर ने जिस तरह से उसका आइलैंड बनाने का कहा, जो वर्कर्स थे उन्होंने वो इस तरह से आइलैंड बना दिया। उसका जो केज था वो आइलैंड पर उन्होंने लगा दिया और बाबा को रिलीज़ किया। बाबा बहुत ही खुश हो गया और अपने पीछे के पैर पर खड़ा रह गया और अपने गन को क्या किया, पॉइंट आउट किया। और जो क्रेल थी यानी छोटे बच्चे को जैसे बेबी कहते थे, तो वो क्या करता था, झुलाता था। उसका जो स्टम्प था उससे उसको बेबी बनाया था, तो उससे झूला खिलाया। उसके बाद जो राइटर की वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा घंटे वहाँ पर चेयर पर बैठी रही और उसने बहुत ज़्यादा टाइम उसके साथ बिताया। ये जो बाबा था वो अभी तक ओनली 15 मंथ का था, लेकिन वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था और बहुत ही हेवी था। नाउ सी द 23 पॉइंट। द वे माई वाइफ रीचेस द आइलैंड एंड लिव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग। अभी मैंने बोल दिया है कि वहाँ पर 6 फीट लंबा खड्डा किया था और 6 फीट डीप उसने खड्डा किया था कि जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाए। अभी ये राइटर की जो वाइफ थी उसको वहाँ पर पहुँचना था, तो उसके लिए उन्होंने एक अलग से एक इंटरेस्टिंग रास्ता बनाया था। आई हैव ट्राई टू रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ अ मैंगो ट्री विथ अ लूप एट इट्स एंड। तो मैंने वहाँ पर एक मैंगो ट्री था, तो उसकी ब्रांच पर मैंने एक लूप लगाया और वहाँ से एक रस्सी बांधी। ओके,
वो रस्सी दूसरा एंड उसके घर पर रखा था, कहीं बांध कर रखा था, कि जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसा कोई रखा कि यहाँ से वो वहाँ पर पहुँच सके और वहाँ से वापस यहाँ पर आ सके। इस तरह जैसे लिफ्ट जैसा, यहाँ पे हम बोलते हैं कि उड़न खटोला जैसा उन्होंने क्या किया था, बना दिया था। पुटिंग वन फुट इन द लूप, शी किक्स ऑफ विद द अदर टू ब्रिज द 6 foot gap that constitutes the width of surrounding pit. The return journey is made the same way, but who can say now that a sloth bear has no sense of affection, no memory and no individual characteristic. तो इस तरह से ये राइटर की जो वाइफ है वो बाबा के पास इस तरह से जाती थी। उन्होंने आने जाने का इस तरह से रास्ता बनाया था, जिस तरह से वो जाती थी इसी तरह से वो वापस आती थी। कौन कहता है कि जो एनिमल है उसको लव या इफेक्शन नहीं होती, सेंस नहीं होता, ठीक है, तो मेमोरी नहीं होती। इंडिविजुअल कैरेक्टर, यानी ये जो बाबा था उसने 3 महीने तक ये राइटर की वाइफ को नहीं देखते हुए भी उसको पहचान लिया। यानी इन शॉर्ट कहना चाहते हैं कि भी एनिमल में बहुत ही ज़्यादा सेंस होता है कि जो अपने मालिक को या जिसके साथ उसको जहाँ से लव मिला है वो लव को कभी भी भूल नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो लेसन है जो कंप्लीट होता है, जिसमें बताया 23 पॉइंट में बताया है कि भाई इन दोनों के बीच में जो इफेक्शन था वो अभी भी बरकरार था। 3 महीने उससे अलग रहने के बावजूद ये जो बाबा था वो राइटर की जो वाइफ थी उसको भूला नहीं था। वो ओनली 15 महीने का था लेकिन बहुत ही हैवी था। तो यहाँ पर हमने एक एनिमल और ह्यूमन बींग्स के बीच में जो लव होता है उसके बारे में बात की। ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ उसके क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर सॉल्व कराते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वेयर आर स्लोथ बियर्स यूजुअली फाउंड। ये जो स्लोथ बियर है वो यूजुअली कहाँ पर देखे जाते हैं, कहाँ देखने को मिलते हैं। द स्लोथ बियर्स इनहेबिट फॉरेस्ट एरिया। ये जो स्लोथ बियर है वो खास करके फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं। दे आर यूजुअली फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। वो खास करके इंडिया के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर देखे जाते हैं। एंड ग्रासलैंड एट लोअर एलिवेशन। और वो जो ग्रासलैंड के जो एकदम लोअर एलिवेशन यानी छोटे छोटे ग्रासलैंड होते हैं जहाँ पर घास छोटा होता है वहाँ पर वो क्या करते रहते हैं। ओके, नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। हाउ डिड द राइटर फाइंड द बियर कब। ये राइटर को ये बियर कब किस तरह से फाइंड आउट किया, कैसे मिला। तो वंस द राइटर एंड अदर वेयर पासिंग थ्रू द शुगर कैन फील्ड नियर मैसूर। तो एक बार ये जो राइटर है वो मैसूर में जो शुगर कैन फील्ड है वहाँ से वो पास हो रहे थे। एट दैट टाइम, उस टाइम पर वन ऑफ द राइटर्स कंपेनियन। तो राइटर का एक कंपेनियन का मीनिंग होता है साथीदार। तो राइटर का एक साथीदार ने क्या किया, शूट अ मदर स्लोथ बियर। उसने एक मदर स्लोथ बियर को क्या किया, शूट कर दिया। अ कब वॉज राइडिंग ऑन हिज मदर्स बैक। अभी जब शूट किया उस टाइम पर एक कब यानी एक बच्चा जो उसकी मदर की बैक पर बैठा था और राइडिंग कर रहा था। When the sudden shoot killed her, जब सडनली ये गोली चली जिसकी वजह से
ये जो मदर स्लॉथ बियर थी वो मर गई। द कब वॉज रनिंग राउंड हिज प्रोस्ट्रेट पेरेंट्स। ये जो कब था वो अपनी मरी हुई मदर के आसपास वो भागने लगा। मेकिंग पिटीफुल नॉइस, और वो बहुत ही दुखी आवाज़ें निकालता था, यानी क्योंकि उसका कोई रिलेटिव, उसकी मदर मर गई थी, कि जिसकी वजह से वो बहुत ही दुखी होकर रो रहा था। तो उस टाइम पर द राइटर कैप्चर्ड इट फ्रॉम देयर, तो राइटर ने वहाँ से वो जो बियर था, बेबी बियर को वहाँ से कैप्चर किया, यानी वहाँ से ले लिया। ओके, तो इस तरह से उनके पास ये बियर कब उन्होंने मिला और इस तरह से उनके पास आया। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड एन एक्सीडेंट befell द बियर कब वंस। तो ये जो बियर कप था उसके साथ एक एक्सीडेंट कैसा हुआ था, यानी यहाँ पर फर्स्ट जो दिया है तो वो हमें बताना है जो पॉइजन खाया था। अगर सेकंड इंसिडेंट बोला है तो वो जो इंजन ऑयल पिया था उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर वंस द राइटर हैड ब्रॉट, एक बार ये जो राइटर है ब्रॉट अ बेरियम कार्बोनेट टू किल द रेट एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू हिज लाइब्रेरी। तो ये जो राइटर की जो लाइब्रेरी थी वहाँ पर बहुत सारे चूहे हो गए थे। तो चूहों को मारने के लिए ये राइटर एक बार बेरियम कार्बोनेट, ओके, ये एक पॉइज़न है कि जो चूहों को मारने के लिए यूज़ होता है, उसको लेकर आए और अपनी लाइब्रेरी में उसने क्या किया, वहाँ पर अलग अलग जगह रख दिया कि जिसे कोई चूहा खाएगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अभी उसमें क्या हो कि ब्रूनो एंटर द लाइब्रेरी, ब्रूनो उस टाइम पर ये लाइब्रेरी में एंटर हुआ एज यूजुअल, वो हर बार की तरह, यानी एक बार वो आता था, यानी मैंने बोला था कि ये ब्रूनो जो है उस टाइम पर उसको पूरे घर में वो कहीं पर भी जा सकता था, उसको ऐसी परमिशन थी। तो वहाँ पर लाइब्रेरी में ब्रूनो आया एंड एट सम ऑफ द पॉइजन, उसने थोड़ा पॉइजन खा लिया। जैसे उसने वो खाया इट पैरालाइज्ड हिम टू सम एक्सटेंट, तो थोड़े टाइम के लिए वो एकदम पैरालाइज हो गया। ये जो बेरियम कार्बोनेट है वो ऐसा केमिकल है कि कोई भी वो खाएगा तो डायरेक्ट उसको पैरालिसिस हो जाएगा, वो भाग नहीं पाएगा, कहीं जा नहीं पाएगा, और वहीं पड़े पर उसकी जान क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो इस तरह से ये चूहे को इस तरह से मारा जाता है। तो ये जो चीज़ थी वो किसने खा ली, ये ब्रूनो ने खा ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वेर द इफेक्ट ऑफ बेरियम कार्बोनेट ऑन ब्रूनो। ब्रूनो पर ये बेरियम कार्बोनेट की क्या इफ़ेक्ट हुई, ब्रूनो ने जब ये खाया तो उसकी क्या इफ़ेक्ट हुई। तो एज ब्रूनो एट बेरियम कार्बोनेट, जब ये ब्रूनो ने बेरियम कार्बोनेट खाया, यानी एक पॉइज़न है कि जो किसके लिए लाए थे, चूहे के लिए लाए थे, चूहों को मारने के लिए लाए थे, वो पॉइज़न ये ब्रूनो ने खा लिया। तो एज ब्रूनो एट बेरियम कार्बोनेट इट पैरालाइज हिम टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। तो खाने की वजह से वो एकदम पैरालाइज हो गया, दैट मीन्स वो अपने पैर पर वो खड़ा नहीं रह सकता था। खाने की वजह से वो क्या हो गया, पैरालाइज हो गया, वो अपने पैर पर खड़ा नहीं हो सकता था। इट स्टार्टेड फ्लाउंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैवी ब्रीथिंग। तो उसने उसके बाद वॉमिटिंग करना स्टार्ट किया, उसकी जो ब्रीथिंग थी वो भी हैवी हो गई। विथ हैविंग
फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ, उसका माउथ था वो गैपिंग यानी जैसे खुल गया, वो जो ब्रीथिंग ले रहा था वो भी जैसे रुक रुक कर ले रहा था, जैसे इन शॉर्ट वो मर रहा था, ऐसी हालत उसकी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ट्रीटमेंट वाज गिवन टू ब्रूनो बाय द डॉक्टर। तो ये जो ब्रूनो की हालत हो गई थी वो पॉइजन खाने के बाद, तो ये लोग उसको कहाँ पर ले गए, डॉक्टर के पास, वेटरनरी डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने ब्रूनो को किस तरह से ट्रीट किया, तो आंसर है द डॉक्टर इंजेक्टेड 10 cc एंटीडोट इनटू ब्रूनोस बॉडी। ये जो डॉक्टर था उन्होंने 10 cc एंटीडोट ब्रूनो की बॉडी में क्या की, इंजेक्ट की, बट इट डिड नॉट शो एनी इम्प्रूवमेंट इन हिज कंडीशन। लेकिन 10 cc ये मेडिसिन इंजेक्ट करने के बाद भी उसकी बॉडी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दिया। सो द डॉक्टर इंजेक्टेड वन मोर 10 cc एंटीडोट। तो डॉक्टर ने दूसरा 10 cc ये जो एंटीडोट था फिर से उसकी बॉडी में क्या किया, इंजेक्ट किया। ओके, यानी 10 cc पहले और 10 मिनट तक उसकी वेट की कि उसमें कोई इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन जब देखा कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो अनदर 10 cc एंटीडोट फिर से उसकी बॉडी में क्या किया, इंजेक्ट किया गया। ओके, नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हैड द राइटर स्टोर्ड 1 gallon ऑफ ऑयल इंजन ओल्ड इंजन ऑयल। तो ये राइटर ने अपने घर में ये गैलन में ओल्ड इंजन ऑयल क्यों स्टोर किया था। तो द राइटर had drained nearly 1 gallon of old engine oil from the sump of his stud breaker। ये stud breaker is the name of the car, बहुत ही पुरानी कार है, उसका इंजन बहुत ही पुराना था। तो इंजन में डालने के लिए इंजन ऑयल लेकर आए थे। He was keeping it as a weapon against the inroad of टर्मिनेट्स। तो कभी भी कुछ भी हुआ, जैसे गाड़ी को कुछ भी होता था तो उस टाइम पर ये इंजन ऑयल नाखने से ये गाड़ी क्या होती थी, ठीक हो जाती थी। तो एक वेपन की तरह यूज़ करते थे और इसीलिए उन्होंने ये स्टोर करके रखा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई वॉज ब्रूनो और बाबा सेंड टू मैसूर जू। तो ब्रूनो और बाबा को मैसूर जू में क्यों सेंड किया गया, वहाँ पर क्यों भेजा गया। बाबा हैड ग्रोन टू बिग टू बी केप्ट इन अ हाउस। तो बाबा इतना बड़ा हो गया था कि अभी इसको घर में रख सके ऐसी हालत नहीं थी। बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन बाबा वॉज टू बी केप्ट चैन मोस्ट ऑफ द टाइम। अड़ोस पड़ोस के जो बच्चे थे वो उससे डरते थे कि जिसकी वजह से ये जो बाबा था उसको मोस्ट ऑफ टाइम चैन में बांध कर रखना पड़ता था। हेंस इसकी वजह से द राइटर एंड हिज सन कन्विंस्ड द राइटर्स वाइफ टू सेंड बाबा टू द मैसूर जू। तो जिसकी वजह से ये राइटर और उसका लड़का दोनों ने ये राइटर की वाइफ को कन्विंस किया कि भाई हम यहाँ पर उसको पूरा दिन बांध कर रखते हैं, इससे बेटर है ये जू में रहेगा तो अच्छा रहेगा, उसको एक स्पेस मिलेगी जहाँ पर वो चल सकता है, घूम सकता है। यहाँ पर ऐसी उसको फ्रीडम नहीं मिलेगी, वहाँ दूसरे सारे एनिमल भी होंगे, उसके साथ रहेगा। तो इस तरह से उसको कन्विंस किया और राइटर की वाइफ वो कन्विंस हो गई कि जिसकी वजह से ये बाबा को मैसूर जू में ले जाया गया। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो क्वेश्चन आंसर, ये जो स्टोरी है पूरी मैंने एक्सप्लेन किया, आई होप कि आपको पता चल गई होगी। अभी ये वीडियो के बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा, तो होमवर्क आपको कंपलसरी करना है।
Okay friends, thank you very much to listen me carefully.